नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिवेलेंट एजुकेशन पे। 2-3 सवाल बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, समझ लीजिए 20-25 स्टूडेंट्स के ये सवाल हैं, तो मैंने कहा इन सारे सवालों को मैं कवर कर देता हूँ। इसके अलावा जो पिछला वीडियो मैंने आपको 18-19 मिनट का दिया था उसमें 2-3 पॉइंट्स रह गई थी, तो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। देखिए पहला सवाल क्या था स्टूडेंट का। पहला सवाल स्टूडेंट का ये था कि RO ARO की वैकेंसी क्या इस साल आएगी या नहीं, टू द पॉइंट सवाल पूछा। दूसरा सवाल ये पूछा था इससे रिलेटेड कि अगर मान लीजिए वैकेंसी ये लेट होती है, जैसे अभी कह रहे हैं कि सितंबर में वैकेंसी आने की उम्मीद है, अगर मान लीजिए वैकेंसी लेट होती है तो कितनी लेट होगी और कब तक ये वैकेंसी आएगी, इसकी डेडलाइन बताइए। दूसरा टू द पॉइंट सवाल। तीसरा सवाल क्या था जो कि मुझे सबसे बेहतरीन सवाल लगा, क्योंकि जिस बंदे ने ये सवाल पूछा है उसको समझ लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का थोड़ा सा काम करने का तरीका पता चल गया है। तीसरा सवाल ये था, क्या जो पिछला बैच ARO का जो सिलेक्ट हुआ था, अगर उसका प्रमोशन हो गया और बच्चे RO बन गए तो क्या RO की वैकेंसी में कोई इसका अफेक्ट होगा, क्या इसका अफेक्ट कुछ पड़ेगा, ये सवाल था। ठीक है, तो इन सभी क्वेरीज को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड अगर आपको न्यूज़ चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर वीडियोस मिले, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में मैं लगातार आपको स्टडी मटेरियल्स दे रहा हूँ, लगातार क्विज क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको दोनों लैंग्वेज में मिल रहे हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको डेली टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी नॉलेज बढ़ाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली अगर आपको 40-50 सवाल मिल जाए, अगर आप उसको लगाने का आपको उसका अवसर मिले, तो एक अलग ही बात हो जाती है, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। 4,500 के आसपास स्टूडेंट्स हैं उसका लाभ उठा रहे हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हो, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को लिखिए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके सवालों को कॉन्साइज वे में वीडियो में के माध्यम से मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूँगा। तो देखिए पिछले वीडियो में 2-3 चीज़ें रह गई थी, छूट गई थी। मैंने आपको RO का ग्रेड पे बताया था 4800, ARO का ग्रेड पे बताया था 4600, कंप्यूटर असिस्टेंट का ग्रेड पे बताया था 2800। लेकिन मैंने आपको सैलरी नहीं बताई थी, सैलरी स्किप हो गई थी मुझसे, छूट गई थी बताना। तो देखिए जो RO का, देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जॉब के पीछे लोग क्यों इतने दीवाने हैं, इतना बता दे रहा हूँ। देखिए ये तो आपको पता है कि PCS की जो जॉब होती है उसका ग्रेड पे भले ही कम हो, लेकिन पावर के मामले में तो PCS वाइज उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा होम टाउन चाहता हो या जुडिशरी की एक अलग पावर देखना चाहता हो, तो RO की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। कहने का मतलब कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, जैसे इसमें आपको वॉशिंग अलाउंस मिलता है, इसमें आपको चश्मे का पैसा अलग मिलता है, इसमें आपको पेट्रोल का पैसा अलग मिलता है, इसमें आपको न्यूज़पेपर का पैसा अलग मिलता है। ठीक है, ये अलाउंसेस होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ये वैकेंसी थोड़ा चार्म ऐड कर देती है। RO एक गजटेड ऑफिसर होता है, गजटेड ऑफिसर 4800 ग्रेड पे जो गवर्नर का गजट होगा उसमें आपका नाम लिखा होगा। ठीक है, ये एक अलग वैल्यू ऐड जाता है। कोई भी बंदा PCS की तैयारी करता है तो PCS के आपको पता है कितने सारे एग्जाम होते हैं, क्या पता एक एग्जाम आपका खराब हो गया, आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो। तो इसीलिए जो PCS के बच्चे होते हैं उनका रुझान ये वैकेंसी ले जाती है कि यार 8 पेपर देने से बेहतर है कि हम इसमें पूरी जान एक पेपर लगा दें और RO बन जाए। ठीक है, इसको एक बैकअप के तौर पर भी वो लोग इसको यूज़ करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था कि सर हमारा लोअर PCS में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन हम इलाहाबाद हाईकोर्ट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं RO का। तो समझ लीजिए आप दीवानगी इसी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि तैयारी करिए, पूरे जोश के साथ पढ़ाई करिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आपको लगातार मैं मटेरियल्स दे रहा हूँ और आपकी सभी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर लगातार। ठीक है, तो सैलरी मैं बता दे रहा हूँ, 75,000 75,000 सैलरी आपकी RO की है, अलाउंसेस को मिला के। ठीक है, दूसरा ARO की सैलरी आपकी 71,000 के आसपास रहेगी, 71,000। तीसरा कंप्यूटर असिस्टेंट जो कि 2800 ग्रेड पे होता है, उसकी सैलरी आपकी 45-46 हज़ार रहेगी। ठीक है, कोई बंदा अगर इलाहाबाद का बंदा है या हरदोई का बंदा है, हरदोई वालों को लखनऊ मिल जाएगा, या लखनऊ का बंदा है, सीतापुर का बंदा है, अगर उसको 46,000 रुपये मिल रहा है तो मुझे लगता है कि उसके लिए क्योंकि अगर आप UPSSC की तैयारी करते हो तो आपको पता है UPSSC जूनियर असिस्टेंट का कितना कम ग्रेड पे है, उसके कंपैरिजन तो आइए आपकी सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो एक ठीक ठाक आप ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं,
ये आप ठीक ठाक अगर कोई भी बंदा कंप्यूटर असिस्टेंट बन जाता है तो ये है। और कंप्यूटर असिस्टेंट के बाद आपको पता है कि सबसे जो नीचा हायरार्की होता है वो कंप्यूटर असिस्टेंट होता है, उसके बाद ARO होता है, उसके बाद RO होता है, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर होता है, उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार होता है, उसके बाद ज्वाइंट रजिस्ट्रार होता है, उसके बाद रजिस्ट्रार होता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल होता है, ठीक है। तो ये हायरार्की मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा कम एज में 22-23 साल में कोई बंदा अगर ARO बन गया या RO बन गया तो आपके जॉइंट रजिस्ट्रार असिस्टेंट मतलब रजिस्ट्रार बनने तक के चांसेस होते हैं अगर उसने LLB की है तो ये एक अलग इन जब मतलब ये सब चीज़ें ऐड होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं कि सर आपने ही पिछली बार कहा था कि इस वैकेंसी में काफ़ी करप्शन है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इस वैकेंसी में करप्शन होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से सोचिएगा, यूपी की या बिहार की ऐसी कौन सी वैकेंसी इसमें करप्शन नहीं होता। आपके सामने मैं 10 नाम गिना सकता हूँ। यूपी PSC 2016 RO उसमें करप्शन हुआ, यूपी SSSC वीडियो उसमें करप्शन हुआ, ठीक है, 2019 वाला जो वीडियो आपका था, यूपी PSC अपर निजी सचिव 2013, यूपी PSC अपर निजी सचिव 2010, ठीक है। ये 4 नाम तो 4 बड़ी वैकेंसी का मैं बता दिया जिसमें आपको खुलेआम करप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये मतलब समझ लीजिए कि आपके हिसाब से ज़रूरी नहीं कि आपके हिसाब से 100% फेयर ही एग्ज़ाम हो, ठीक है। कभी कभी एलिगेशंस लगते हैं, कभी कभी एलिगेशंस प्रूव होते हैं, कभी एलिगेशंस प्रूव नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म फिल करना बंद कर दो या तैयारी बंद कर दो, ठीक है। स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है, स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर रहा है, तो आपको समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, इतने करप्शन होने के बावजूद, अगर मान लीजिए करप्शन हुआ है, करप्शन होने के बावजूद मेरे साथ 12 बच्चे जुड़े थे, इनका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 3 RO हैं, 9 ARO हैं, ठीक है। मतलब इतना खराब एग्जाम होने के बाद इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। रही बात कट ऑफ की, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस कट ऑफ को लेकर आए कि सर कट ऑफ कितनी गई है, तो देखिए कट ऑफ कुछ क्लियर नहीं, क्योंकि हर शिफ्ट की कट ऑफ अलग बनी है, हर शिफ्ट की कट ऑफ अलग बनी थी। क्यों? क्योंकि एक शिफ्ट में मैंने देखा था 174 नंबर स्टूडेंट के थे, टाइपिंग उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन 2 वर्ड छूट गए थे, तो वो बंदा टाइपिंग में फेल हो गया था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी तरह कुछ बंदे थे मेरे साथ जिनके 152 नंबर थे, 152 मार्क्स थे, लेकिन टाइपिंग में 49 नंबर, उनका सिलेक्शन हुआ है ARO में, ठीक है। वहीं कुछ बंदे ऐसे थे जिनका 170 नंबर था, टाइपिंग में भी पास थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो एक शिफ्ट में 170 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, एक शिफ्ट में 152 153 पे सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब समझते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ होती है ना कि शिफ्ट में जो बंदा टॉप करेगा उसके मार्क्स से कंपेयर किए जाते हैं मार्क्स। अगर मान लीजिए कोई बंदा 175 नंबर मारा है एक शिफ्ट में, ठीक है, और अगर आपने 155 नंबर मारा है तो आपका उसका परसेंटाइल निकाला जाएगा टॉपर से। अगर मान लीजिए एक शिफ्ट टफ आ गई, उसमें एक लड़का 160 नंबर मारा है टॉपर, और अगर आपको उसमें 150 नंबर आते हैं तब आपको उसका परसेंटाइल होगा, ठीक है। तो कंपैरेटिवली 150 वाले की रैंक ज़्यादा अच्छी होगी 155 वाले से, ठीक है। जो शिफ्ट टफ होती है उन बच्चों को फ़ायदा हो जाता है थोड़ा सा। तो पिछली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की, तब मुझे समझ में आया अच्छा ये रीज़न है, क्योंकि NTA ने एग्ज़ाम पहली बार कराया था और उसने रिजल्ट ऐसे दिए थे, इसलिए कई लोगों को रिजल्ट समझ में नहीं आया था। फिर भी एग्ज़ाम में काफ़ी सारी गलतियाँ एग्ज़ाम में हुई हैं और एग्ज़ाम सही से नहीं हुआ है। तो मैं मान सकता हूँ कि एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें हुई, हालांकि देखिए वो तो जजमेंट आ चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो उसको बोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हुए हैं, तो आपको पॉजिटिव चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है जब चीज़ें सही से बताओ, तो आप कॉर्पोरेट करें, क्योंकि मेरा भी तो समय जा रहा है, तो आप वीडियो को 2x2 से देखें तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ जाइए कि आपको मेहनत करनी है। अब सवाल बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी लेट होगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, 100% इस साल तो वैकेंसी आनी है। अगर वैकेंसी लेट होती है तो नवंबर दिसंबर तो आ ही जाएगी 100%, ये आपको बता दे रहा हूँ। बहुत लेट हुई तो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर ARO वाले बच्चों का प्रमोशन हो गया RO में, तो RO की वैकेंसी ARO के कंपैरिजन आधी हो जाएगी। जैसे पुराना इतिहास रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जैसे आपने देखा होगा एक ऐसा बैच था ARO का जिनको 6-7 महीने में RO बना दिया गया था, प्रमोट कर दिया गया था, क्योंकि सर्कमस्टांसेस सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी हाई कोर्ट में कि ARO वाले बच्चों को RO बनाना पड़ा,
तो बहुत लकी बैच था वो, ठीक है। तो अगर आपकी किस्मत खराब रही और जो ARO बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, साल भर 1.5 साल हो रहा है ज्वाइनिंग को, अगर उनको RO बनाया गया, तब जो RO की वैकेंसी जो अभी बोला जा रहा है कि 2.5 गुना वैकेंसी आ सकती है ARO के कंपैरिजन, तो वो कम हो जाएगी, आधी रह जाएगी, समझ लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए थे कि ARO के 2.5 गुना RO की वैकेंसी होगी और 330 के आसपास वैकेंसी आएगी टोटल मिला के, RO ARO CA को मिला के, तो वैकेंसी आपकी कम हो सकती है, ठीक है, कम हो सकती है। तो मतलब तब आपकी ARO की वैकेंसी ज़्यादा हो जाएगी, RO की वैकेंसी कम हो जाएगी और CA की वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो वैकेंसी आपकी थोड़ा सा कम हो जाएगी पिछली बार के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, मैंने आपको सही से ये चीज़ बता दी है। भगवान से दुआ करिए कि प्रमोशन, मतलब आप लोग के सामने प्रमोशन ना हो उनका, क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा तो फिर RO की वैकेंसी कम हो जाएगी, फिर RO की वैकेंसी आपको पता है बहुत कम हो जाती है, तो फिर कट ऑफ बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। तो भगवान से ये दुआ करिए जो भी हो आपके साथ अच्छा हो, ठीक है, और बाकी जो हो आपकी मेहनत सफल हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दी है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, वैकेंसी इस बार 100% आएगी, बहुत लेट भी हो जाएगा तब भी दिसंबर तक ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी, अदरवाइज़ ये वैकेंसी सितंबर में तो आनी प्रस्तावित है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात, ये वैकेंसी कितनी आएगी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कंडीशन भी बता दिया है किस कंडीशन पे आपकी वैकेंसी ARO की ज़्यादा होगी, किस कंडीशन पे, अदरवाइज RO की ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसी एक सिचुएशन है जिसकी वजह से आपकी ARO की वैकेंसी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको 2 कंडीशन बता दी है। तीसरा, जो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, UPPSC RO ARO की वैकेंसी प्रस्तावित है अगस्त में, 20 अगस्त के बाद, ठीक है। तो आप लोग की पढ़ाई एक तरीके से उसके लिए तो आपको पढ़ाई करनी ही है, ठीक है। तो आप पढ़ाई करोगे 2-2 3-3 एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिविटी अपने अंदर से दूर करिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, और पढ़ाई करिए, ठीक है। ये मैंने आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया है। पिछले वीडियोस में जो छूट गया था, इस वीडियो में जो हो गया था क्वेरीज थी, ये मैंने आपकी सब क्वेरीज को सॉल्व कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलें और आपकी सभी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूं इसी तरह, और आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड सटीक जानकारी चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि लगातार मैं आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड कर रहा हूँ और स्टडी मटेरियल आपको लगातार दे रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, अपनी सेहत का ख्याल रखिए।